अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक पाकिस्तान में आने वाली नई फिल्म जॉयलैंड, जिस पे बैन लग गया है। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में, क्या इस पे बैन लगना भी चाहिए था कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ में एक ये जंग चल रही है, कुछ कह रहे हैं होना चाहिए था और कुछ कह रहे हैं नहीं। पहली बात ये है कि अगर हम जॉयलैंड की हाइलाइट्स देखें या उसकी थीम जब देखते हैं या पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है जिस मूवी की स्टोरी है वो ये है कि एक राणा फैमिली है और उसके अंदर एक लड़का है जिसको डांसिंग का शौक है। वो डांसिंग सीखने जाता है किसी जगह पे और उधर उसको एक ट्रांसजेंडर से प्यार हो जाता है। अब ज़ाहिर सी बात है उसको एक्सेप्टेंस सोसाइटी से इस चीज़ की नहीं मिलेगी। बाकी मूवी इस बारे में है जो कि अनफोल्ड अभी नहीं हुई। अब हम अगर इस मूवी को थोड़ा-सा डाइसेक्ट करें तो क्या देखते हैं? सबसे पहली चीज़ ये कि ये जो मूवी बनी है ये एक ट्रांसजेंडर पे बनी है। मतलब उसको जो उससे लड़के को ट्रांसजेंडर से प्यार होता है। अब ट्रांसजेंडर किसको कहते हैं? अगर आप यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन भी उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा ट्रांसजेंडर उसको कहते हैं जो अपनी आइडेंटिटी विलिंगली चेंज करवाता है। या वो मर्द से औरत हो जाता है या औरत से मर्द हो जाता है। ट्रांस निकला है ट्रांसफॉर्मेशन से और जेंडर जेंडर से। तो आपको साफ से ज़ाहिर होता है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये पै दर पै हो रही हैं। हमने पहले देखा कि ट्रांसजेंडर का बिल आया, उसके बाद ये चीज़ आ गई और उसके बाद एलजीबीटीक्यू की आवाज़ें आने लग गईं, औरत मार्च, ये मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो सिस्टमैटिकली और एक सिमेट्री से हो रही हैं। इसी चीज़ के पेश नज़र आप देखें तो आपको पता लगेगा कि सुपरमैन भी अब गे हो चुका है और एलजीबीटीक्यू की इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके सुपर हीरोज़ में आ रही हैं। और क्योंकि बच्चे जो तालीम सीखते हैं, जो बच्चे इल्म हासिल करते हैं ऑब्जर्वेशंस के थ्रू और कार्टून्स के थ्रू और इस तरह की चीज़ों के थ्रू फ़ैसिनेट होते हैं और वो सुपर हीरोज़ जैसे बनना चाहते हैं। तो ये चीज़ें इनके अंदर भी आ रही हैं। अच्छा, ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस मूवी को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया और बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्यों ऐसी ही मूवीज़ को अवार्ड्स मिलते हैं और नॉमिनेशन होती है, हालाँकि इससे अच्छी-अच्छी मूवीज़ बनती हैं। खुदा के लिए हमने देखी, बोल देखी और इस तरह की बहुत अच्छी-अच्छी मूवीज़ देखी। इनको कभी ऑस्कर नहीं मिलता। अगर आप एक पैटर्न देखेंगे तो ऑस्कर उन्हीं चीज़ों को मिलता है, उन्हीं मूवीज़ को मिलता है पाकिस्तान में स्पेशली, जो कि या पाकिस्तान को डिफेम कर रही हों या पाकिस्तान की रवायात के खिलाफ हों। अब पाकिस्तान एक है इस्लामी मुमलिकत और ये बनी ही इस्लाम पे थी। अब जब भी कोई इस आइडियोलॉजी के खिलाफ मूवी बनाता है या इस्लाम की या पाकिस्तान की बैशिंग करता है, उसको हमेशा अवार्ड मिलते हैं। हमने देखा कि पहले जैसे शर्मीन उबैद चुनाई की एक डॉक्यूमेंट्री थी या वो फ़िल्म थी, उसको अवार्ड मिला था। अगर आप उनसे भी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे सोसाइटी में मसला है तो हमने उजागर किया है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है आपने उजागर किया है। लेकिन हम लोगों की एक आदत है कि हमने अपनी कड़ाही बीच बीच चौराहे में फोड़नी होती है। हमने पूरे मोहल्ले को बताना होता है कि हमारे अंदर ये मसला है। एक मैं आपको एक मोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जर्मनी में 2014 से लेके 2021 तक 800 मसाजिद पे हमला हुआ है। ये आपको किसी मूवी में देखने को नहीं मिलेगा, ये किसी आपको शायद डॉक्यूमेंट्री में भी ना देखने को मिले। लेकिन ये आपको जब आप डीप डाउन स्टडी करेंगे तब आपको ये उधर से देखने को चीज़ें मिलेंगी। इसी तरह इंग्लैंड में एक स्टडी कंडक्ट हुई मसाजिद पे और उस मुस्लिम इंस्टीट्यूट्स पे। उस स्टडी में ये फाइंड आउट किया गया कि 46% जो लोग थे जो स्टडी जिन पे स्टडी कंडक्ट हुई थी, उन्होंने कहा कि हम पे इस्लामोफोबिक हमले हुए हैं। लोगों ने हमारी मस्जिदों को तंग किया है, हम लोगों को तंग किया, जलाया है और इस तरह की बहुत सारी तोड़-फोड़ की है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें की हैं। ये आपको कभी इंग्लैंड की किसी मूवी में नहीं मिलेगी और ना ही वो कभी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होगी। हालाँकि उधर मसला है और उनको ये हल करना भी चाहिए, लेकिन कभी ऐसा होगा नहीं। हमेशा उन्हीं चीज़ों पे पाकिस्तान की मूवीज़ को ऑस्कर मिलेगा जो कि या आइडियोलॉजी के खिलाफ बात करेंगी पाकिस्तान की या फिर वो ये पाकिस्तान की बैशिंग करेंगे। ये मूवी असल में एक उसी तरह की डिपिक्शन है कि ये की चीज़ क्योंकि इस्लाम में भी अलाउ नहीं है कि आप अपना जेंडर चेंज करा लें और आप उससे शादी कर लें। इसी तरह का एक केस लाहौर में हुआ था जिसमें 2 फीमेल ने आपस में शादी कर ली थी। वो स्टोरी ये थी कि जो 2 फीमेल्स थीं उनमें से एक उस टीचर थी और दूसरी उसकी एक स्टूडेंट थी। और जो टीचर थी उसने अपना जेंडर चेंज करा के मेल हो गया और वो जो लड़की थी उससे शादी कर ली। बाद में वो बंदा भाग गया और वो एक स्टोरी है जब कोर्ट ने इसको पकड़ा और सारा कुछ हुआ। ये भी वही मूवी है कि उसने अपना जेंडर चेंज कराया और उस लड़के को उस लड़की से प्यार हो जाता है कि जो कि असल में एक लड़का है। अब ये चीज़ें नॉर्मलाइज़ की जाती हैं। मूवीज़, फ़िल्म्स, एडवर्टाइज़मेंट एक बहुत बड़ा मीडियम है किसी भी चीज़ को नॉर्मलाइज़ करने का। जैसे पहले वायलेंस जो था इतना नहीं दिखाया जाता था, लेकिन अब मूवीज़ में ज़्यादा दिखाया जाता है। शराब पीना पहले नहीं दिखाया जाता था, अब बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज़ करने के लिए होता है। इसी तरह ये ट्रांसजेंडर भी एक ऐसी चीज़ है या एलजीबीटीक्यू का जो सिस्टम है, ये एक ऐसा ही सिस्टम है जो कि अभी नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है थ्रू डिफरेंट मीडियम्स।
इसमें लिटरेचर होता है, मूवीज़ होती हैं और ड्रामाज़ होते हैं, एडवर्टाइज़मेंट होती है, ये सारी चीज़ें उसी चीज़ की एक कड़ी है। तो अब आप खुद ये फैसला करें, क्या ये इस्लामिक वैल्यूज़ के अकॉर्डेंस में थी या नहीं थी? क्योंकि इसको कुरान पाक सख्ती से मना भी करता है। तो बेहतर है कि अगर कोई बुरा हो रहा है तो वो रुक जाए। और क्या आपने देखना है कि ये हमारे सोशल नॉर्म्स के खिलाफ है या नहीं है। हाँ, अगर है तो बिल्कुल बैन होना चाहिए और अगर नहीं है तो वो नहीं होनी चाहिए। आप ये बेहतर फैसला खुद कर सकते हैं। तो एक माइनर सा एनालिसिस था जो कि मैंने आपके सामने पेश कर दिया। फैसला आप आगे खुद कर सकते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।